अपने ही अपनों को चैन से जीने नहीं देते। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं? जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं, उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने न देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो तो आपको अपने तरीके से नोचना, नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। मनुष्य कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है? भगवत गीता के अनुसार मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य, बल को संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ ना चाहे। कारण कि संसार हमें वह वस्तु दे ही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख, अमरता, निश्चिंतता, निर्भयता, स्वाधीनता आदि चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा। अतः संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाने से ही हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंककर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वरपक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता है, कन्यादान कर रहे हैं। मैं तो याचक हूँ, आपके द्वार कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताएं कि दाता और याचक दोनों में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कुछ पंडितों ने एक औरत को कहा, घर में तू विष्णु जी की फोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी की थाली रख कर कहना है, विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो पहले विष्णु जी के आगे रख कर कहना है, विष्णु अर्पण। उस औरत की आदत हो गई कि जो भी काम करती पहले मन में यह कहती कि विष्णु अर्पण, फिर वह काम करती थी। आदत इतनी पक्की हो गई कि एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा, विष्णु अर्पण। वहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने जब यह सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारकर कहा, विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही। विष्णु जी के प्रेम में रंगी औरत थप्पड़ पड़ते ही बोली, विष्णु अर्पण। अब तो नारद जी ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि थप्पड़ भी विष्णु अर्पण कह रही है, लेकिन वह औरत यही कहती रही, विष्णु अर्पण। नारद मुनि क्रोध करते हुए विष्णुपुरी में चले गए। वहां देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं। पूछने लगे, भगवान यह क्या हो गया? आपके चेहरे पर यह निशान कैसे पड़े? विष्णु जी बोले, नारद थप्पड़ मारो भी तुम और पूछो भी तुम। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? विष्णु जी बोले, नारद जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था, विष्णु अर्पण,
और तुमने उसे थप्पड़ मारा तो वह थप्पड़ उसने मुझे अर्पण कर दिया था। ये उसी अर्पित थप्पड़ के निशान हैं जो आपने उसे मारे थे। 5 कृष्ण की अनन्य भक्त सखिया थी। एक दिन वे वन में बैठी फूलों की माला गूंथ रही थी और प्रसन्नचित्त होकर श्री कृष्ण की बातें किए जा रही थी। तभी उधर से एक साधु आ निकले। साधु को रोककर उन बालाओं ने कहा, महात्मन, हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण वन में कहीं खो गए हैं। आपने उन्हें देखा है तो बता दीजिए। इस पर साधु ने कहा, अरे पगलियों, कहीं कृष्ण ऐसे मिलते हैं? उनके लिए घोर तप करना चाहिए। वे राजेश्वर है। रुष्ट होते हैं तो दंड देते हैं और प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार। सखियों ने कहा, महात्मन, आपके वे कृष्ण कोई और होंगे। हमारे कृष्ण तो राजेश्वर नहीं है, वे तो हमारे प्राणपति है। वे हमें पुरस्कार क्या देते? उनके कोष की कुंजी तो हमारे पास रहती है। दंड तो वे कभी देते ही नहीं। यदि हम कभी कुपथ्य कर ले और वे कड़वी दवा पिलाएं तो यह तो दंड नहीं है, प्रेम है। साधु भी उनकी बात सुनकर मस्त हो गए। सभी गोपियां श्री कृष्ण को याद करके नाचने लगी, साथ ही साधु भी तन्मय होकर नाचने लगा। सारा वातावरण कृष्णामय हो गया। एक बार राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ माखन लेकर मानसी गंगा के तट पर आईं। मानसी गंगा में बहुत पानी है। सोचने लगी, कैसे पार करेंगी मानसी गंगा को। तभी कृष्ण नाविक का भेष बदल कर आ गए और बोले, नाव से पार करा देता हूँ। गोपियों ने कहा, बहुत भला नाविक है। सभी सखियां और राधा रानी नाव में बैठ गए। कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, आज आनंद आएगा। कृष्ण ने नाव चलाना आरंभ किया। थोड़ी देर बाद कृष्ण बोले, मुझ भूख लग रही, कुछ खिलाओ नहीं तो मैं नाव नहीं चला पाऊंगा, सब डूब जाओगी। सखियों ने अपना सब माखन कृष्ण को दे दिया। कृष्ण सब खा गए। फिर नाव चलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बोले, मैं थक गया हूँ, मेरे पैर दबाओ तभी नाव चला पाऊंगा। सखिया पैर दबाने लगी, बहुत सेवा की। जब नाव बीच में पहुंची तो कृष्ण ने नाव जोर से हिला दी। सब डर गईं। कृष्ण बोले, मेरी नाव पुरानी है, वजन ज्यादा है, डूब जाएगी। अपनी मटकी मानसी गंगा में फेंक दो जल्दी जल्दी। गोपियों ने अपनी मटकियां मानसी गंगा में डाल दी। कृष्ण फिर बोले, अभी भी नाव हिल रही है, डूब जाएगी। अपने गहने भी फेंक दो, नहीं तो डूब जाओगी। सबने अपने बहुमूल्य गहने भी मानसी गंगा में फेंक दिए। फिर ठाकुर जी ने नाव चलाई। ललिता जी को उनके वस्त्रों में मुरली दिख गई। ललिता जी बोली, अच्छा श्याम सुंदर है ये नाविक, अभी बताते हैं इस नाविक को। जैसे ही किनारा आया सभी सखियां उतार गई। सबने बोला, अपनी उतराई तो लेते जाओ नाविक। सबने पकड़कर श्याम सुंदर को मानसी गंगा में फेंक दिया। बहुत हमारे गहने, माखन, मटकी मानसी गंगा में डलवा कर खुश हो रहे थे। अब ये लो उसका प्रसाद। एक राजा बड़ा लालची था। उसकी रियासत बड़ी थी, लेकिन खजाने को भरने का लोभ इतना अधिक था कि वह जनता पर तरह तरह के नए कर लगाया करता। प्रजा परेशान थी। एक संत ने उस नगर में डेरा डाला। लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। राजा को भी सूचना मिली। वह भी आया और संत से प्रभावित हुआ। राजा ने संत को दरबार में आकर दरबारियों को उपदेश देने का निमंत्रण दिया। संत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा के बारे में लोगों से सुन रखा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले राजा को ही राह पर लाने की सोची। संत दरबार में गए। रास्ते में से उन्होंने कुछ कंकड़ बीने और अपने अंगवस्त्र में लपेट कर रख लिए। वह दरबार में बैठे थे। उस दौरान कंकड़ कपड़े में से निकलकर दरबार में बिखर गए। वो राजा ने पूछा, महात्मा जी आपने ये कंकड़ क्यों साथ रखे थे? संत जी बोले, मेरी संपत्ति है, मैं इसे जमा कर रहा हूँ।
मरने के बाद भगवान को भेंट करूंगा, इसलिए इसे सदा साथ रखता हूँ। राजा हंसा, महात्मा जी, मैं तो आपको बड़ा ज्ञानी समझता था। आप जैसा ज्ञानी यह कहे कि वह मरने के बाद कुछ लेकर ऊपर जा सकता है तो बड़ी हंसी आती है। ऐसा कभी होता है क्या? संत बोले, यदि सचमुच ऐसा नहीं होता तो तुम प्रजा का खून चूसकर इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या ईश्वर की तुम पर विशेष कृपा है जो इसे साथ ले जाने का प्रबंध करेंगे? राजा लज्जित हो गया। वो बात सोचने की है। तृष्णा का कोई अंत नहीं, इच्छाएं तो कहीं जाकर रुकेंगी ही नहीं। लोलुपता तो असीम है। बेहतर है धन संग्रह के बदले पुण्य संग्रह किया जाए। एक यही सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे 2 पोटली दी। कहा एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरी को कंधे के पीछे पीठ पर। आदमी दोनों पोटलियां लेकर चल पड़ा। हाँ, भगवान ने उसे ये भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नजर रखना, पीछे वाली पर नहीं। समय बीतता गया। ये आदमी आगे वाली पोटली पर बराबर नजर रखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली में दुनिया की। ये अपनी कमियां सुधारता गया और तरक्की करता गया। एक एक कमी अपनी दूर करता जा रहा था। पीछे वाली पोटली को इसने नजरअंदाज कर रखा था। एक दिन तालाब में नहाने के पश्चात दोनों पोटलियां अदल बदल हो गई। आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे आ गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, पड़ोसी बेकार है, सरकार निकम्मी है, आदि आदि। अब वह सब में कमियां ढूंढने लगा खुद के अलावा। परिणाम ये हुआ कि कोई नहीं सुधरा, पर उसका पतन होने लग गया। ये चक्कर में पड़ गया कि ये हुआ क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नजर अपनी कमियों पर थी तू तरक्की कर रहा था। जैसे ही तूने दूसरों में मीन मेख निकालने शुरू कर दिए, यहीं से तेरा पतन शुरू हो गया। हकीकत भी यही है कि हम किसी को नहीं सुधार सकते। हम अपने आप को सुधार ले, इसी में हमारा कल्याण है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम यही सोचते हैं कि सबको ठीक करके छोड़ूंगा, जबकि खुद को ठीक नहीं करते। धर्मशास्त्र कहते हैं कि मौन रहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत रहता है, जिस कारण स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। शास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल और सायंकाल मनुष्य को जितनी देर हो सके मौन अवश्य रखना चाहिए। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर लेने के पश्चात महर्षि व्यास ने गणेश जी से लेखन कार्य पूरा न होने तक एक शब्द भी न बोलने का कारण पूछा। उत्तर में गणेश जी ने कहा, यदि मैं बीच बीच में बोलता जाता तो आपका यह कार्य न केवल कठिन हो जाता अपितु भार बन जाता। संयम का प्रथम सोपान है वाक् संयम। जो वाणी का संयम नहीं रखता उसके अनावश्यक शब्द उसकी प्राण शक्ति को सोख डालते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान रहा है। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयत करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। श्रीमद् भागवत कथा में विश्वास रखने वाले प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया अकेला इंसान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।